Hello again. Guys, everybody here? Uh, yeah. Okay. Okay. Let's see how long it allows me to conduct. Connection. Connection is troubling way too much today. चलो. Anyway, तो guys ये देख लिया आप लोगों ने अभी तक हम जो कर रहे थे डेटा रीड किया. सर आज जो है हाँ जी रोहन. सर ये आज जो है वो हमारा कितना बज गया, मतलब कितना और टाइम लगेगा सेंड में? और मैं प्रोजेक्ट ओपन कर दूंगा. कमिंग जो भी कमिंग डे होगा फर्स्ट. आज बाकी प्रोजेक्ट्स जो सुपरवाइज लर्निंग के थे वो आप देख रहे होंगे. सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम्स आप सारे देख चुके हैं. यस सर। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हर मॉडल के अपने यस अपने. सर। वो आप देख चुके हैं. प्रोजेक्ट्स बिकॉज यही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं आपको एक हैकाथॉन पे करके दिखा दूंगा सारे मॉडल. एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स वो आप अपने आप ठीक अटेम्प्ट सर। करेंगे. मानव कर भी रहा है. यस सर। एंड आई कैन जस्ट होप कि आप बाकी लोग भी कर रहे होंगे अटेम्प्ट उसको. यस सर। अनसुपरवाइज लर्निंग का जो प्रोजेक्ट आपका बाकी है एक टेक होम एक्सरसाइज था. वो आप करके देख लीजिए. सिंपल है, स्ट्रेट है. कोड प्रोवाइडेड है. डेटा वो सीधे मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है एक पैकेज से. तो वो आपको जस्ट टू गाइड यू के उसे रन करके देख लेते हैं. एक की पैरामीटर है अनसुपरवाइज लर्निंग का, दैट इज आरएफएम एनालिसिस, जो हम आज देख रहे हैं. आज इवनिंग में आपका मैं बाय बाय बिफोर एंडिंग द सेशन टुडे अनसुपरवाइज लर्निंग का प्रोजेक्ट ओपन कर दूंगा. तो ये सब आप कर लेंगे ओवर द वीकेंड. तो दैट वुड बी सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन मिलेंगे आप लोगों को. ट्यूसडे जब हम मिलेंगे तो आपका जो डेटा साइंस का कैपस्टोन है वो हम ओपन करेंगे एंड दैट यू विल डिलीवर इन टीम. ओके सर। एंड सर वन मोर थिंग, जो इसके बाद पाई स्पार्क और हडूप वगैरह वो क्लास सर आप लोगे या कोई और लेगा? नहीं, बिग डेटा मैं नहीं लेता हूँ. बिग डेटा फॉर बिग डेटा देर आर डिफरेंट ट्रेनर. ओके। तो PySpark, Hadoop, they are all about big data. तो वो दामिनी कनेक्ट कर लेगी आप लोगों को. मैं इन्फॉर्म कर दूंगा उसको दैट विद इन नेक्स्ट वीक आप लोगों का आर असेसमेंट होकर के कंप्लीट हो जाएगा. श्योर सर। कैपस्टोन प्रोजेक्ट में क्या करना होगा सर? इट विल बी एन एंड टू एंड प्रोजेक्ट. बता दूंगा मैं आपको. डोंट वरी, आई विल वॉक यू थ्रू. ओके सर. ओके. तो ठीक है. सो फार हमने क्या किया है, हमने रिसेंसी कैलकुलेट किया. और वो रिसेंसी कैसे कैलकुलेट किया है, हमने ग्रुप बाय किया कस्टमर डीएफ को ऑन कस्टमर आईडी. कस्टमर आईडी से ही पता चलेगा ना कि ये डिफरेंट कस्टमर है. तो हर कस्टमर आईडी के लिए ये ग्रुप हो गया डेटा. और मेरे को कैलकुलेशन में क्या देखना है, रीसेंसी, कि वो लास्ट कितने दिन पहले आया था. तो मेरे को कुछ ऐसा डेटा दिख रहा है अभी, जैसे 4000 समथिंग कस्टमर. और उनमें से हर कस्टमर लास्ट कितने दिन पहले आया था. तो लास्ट में कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस डेटा की लेटेस्ट डेट, उससे मैं माइनस कर दे रहा हूँ उनकी मोस्ट रिसेंट डेट. तो सही बात है, पता चल जाएगा ना हर कस्टमर के लिए कौन कितने दिन पहले हमारे पोर्टल पे था, लास्ट ऑर्डर उसने कब प्लेस किया. सो दैट इज रिसेंसी. नेक्स्ट हम चल रहे थे फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी वेट की तरफ. अगेन ग्रुप बाय कस्टमर आईडी. फ्रीक्वेंसी, थिंक अबाउट इट. फ्रीक्वेंसी कैसे देखूं कि कौन कस्टमर कितना फ्रीक्वेंट है. ये करके देखा आपने, रन सोचा इस बारे में कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट हो रहा है. उसकी कस्टमर आईडी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, इसका मतलब? हाँ एन सर मैक्स डेट माइनस मिन डेट आई गेस ऑफ द कस्टमर. ना ना, उस फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी. मानो फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स उसने कुछ चीज परचेज किया है हमसे.
तो थिंक अबाउट इट, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड समराइज और एन, एन इज शॉर्ट हैंड फॉर काउंट। मैं क्या कह रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, मैं कैसे देखूंगा कि ये कस्टमर कितनी बार मेरे से सामान लेता है। उसने एक इनवॉइस लगाया, उस इनवॉइस में कुछ प्रोडक्ट खरीदा, अच्छा एक ही इनवॉइस में वो तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। अच्छी बात क्या है, ये डेटा इसी फॉर्म में है, तो इनवॉइस रिपीट होते जा रहा है, लेकिन वो क्या दिखा रहा है कि उसने प्रोडक्ट कौन कौन से खरीदे, इसी इनवॉइस में अलग अलग प्रोडक्ट खरीद रहा है ना। तो मेरे लिए बड़ा काम सिंपल हो गया काम, मैं देख रहा हूँ ये कस्टमर, ये देख रहे हो कस्टमर आईडी सेम, इस कस्टमर की अगर मैं नंबर ऑफ रोज काउंट कर लूँ तो पता चल जाएगा ना कितनी कितनी बार उसने सामान खरीदे हैं हमसे। प्रोडक्ट कुछ भी लिया हो, लेकिन खरीद रहे हैं ना हर बार। तो आई एम काउंटिंग नंबर ऑफ रोज। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। ओके, प्रिया, कशिश, यू देयर? उत्कृष्ट, हाउ इज योर हेल्थ नाउ? ओके, ओके, चलो, होप, होप इट विल गेट बेटर। व्हाट अ फियास्को, थिंग्स आर हॉरिबल आउट देयर यार, so many students, so many staff, so many trainers, haywire conditions, चलिए, hope it stays better for everyone of you। तो यहाँ पर मैंने काउंट की है फ्रीक्वेंसी, मैंने काउंट कर लिया कि कितनी कितनी उसने परचेज की है, पता चल जाएगा कितना फ्रिक्वेंट है वो कस्टमर। आते हैं मनी भाई के पास, पैसा कैसे पता चलेगा, अगे वही कहानी, ग्रुप बाय कस्टमर डीएफ, कस्टमर आईडी पर ग्रुप बाय कर दिया एंड समराइज। समरी में क्या देखना चाहता हूँ, अमाउंट, अभी अभी अमाउंट कैलकुलेट किया था ना हमने, अभी अभी इसके हर प्रोडक्ट इसने जो जो परचेज किया है हमने अमाउंट देखा था, यार उसने प्रोडक्ट लिया ये, इस प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस इतनी थी, लेकिन लिया तो 6 है, तो मेरे को तो 6 से मतलब होना चाहिए ना कि इन 6 की कीमत कितनी हुई, इवेंचुअली पैसा तो इतना दिया उसने। तो मैं कह रहा हूँ हर कस्टमर आईडी के लिए उसके अमाउंट का टोटल कर लो, उसने कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया। तो दूसरी चीज़ ये हो रही है, तो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। इसमें शायद कंफ्यूजन हुआ होगा मानो ये देख करके, ये इसे कास्केडिंग बोलते हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्राम की है वो जानते होंगे, सी में भी होता है, सर पाइथन में ये भी होता है। सिंटेक्स है, हाँ ये ये सिंटेक्स है क्या सर ग्रुप बाय का? ग्रुप बाय का सिंटेक्स नहीं है, देखो होता क्या है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। सपोज मैं इसको दो तरह से कर सकता था, ये तो पाइथन में भी करके देखा होगा यार आप लोगों ने, नहीं क्या, डॉट डॉट लगा के चले नहीं चले जाते हो पाइथन में? अरे करते हो ना, एनपी डॉट इज नैन, यहाँ पे लिखा तुमने डेटा फ्रेम या कॉलम, उसका डेटा फ्रेम कॉलम, हाँ सर ऐसे, हाँ और हाँ फिर करते हैं। यहीं पे डॉट लगा के चलो टोटल भी इसी लाइन में चेक कर लें, हाँ सर। है ना। तो या तो तुम ये करोगे कि एन पी डॉट इज नैन करके पहले इसका कुछ वेरिएबल बनाओगे, तो दिस बिकम्स योर वेरिएबल, और फिर अगली लाइन में लिखोगे क्या, दैट वेरिएबल डॉट सम। रादर देन दिस व्हाट यू आर डूइंग इज कि यहीं पर एक ही लाइन में आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने से बच जाते हैं। मैं अगर ये कर रहा होता तो मे बी मेरे को पहले ये एक ग्रुप डीएफ बनाना पड़ता, जहां पर ये ग्रुपिंग हुई है, ग्रुप डीएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, और अगली लाइन में क्या कर रहा होता कि समराइज कर दो किसको, इसी को, ये जो ग्रुप डीएफ फ्रीक्वेंसी बना है, तो डेटा तो ले लो ये ग्रुप डीएफ, और इसमें निकाल दो फ्रीक्वेंसी, और अब इसे मैं कुछ और बोलूंगा नया वेरिएबल। तो नाउ थिंक अबाउट इट, दो वेरिएबल बन गए, एक बन गया ग्रुप, ये ग्रुप डीएफ, और दूसरा वेरिएबल बनेगा डीएफ।
अभी एक दो काम करने के लिए ठीक है, लेकिन थिंक अबाउट इट, अब अगर ये ग्रुपिंग मेरे को इस तरह से 20 टाइम्स करनी है तो मेरे 40 वेरिएबल्स बन जाएंगे। एक तो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दूसरे मुझे कंफ्यूज करेंगे एनवायरमेंट बैठ बैठ। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे कास्केडिंग कर दूंगा। सो इन आर द कास्केडिंग इज डन बाय दिस पाइप ऑपरेटर, ये डीप्लायर का पार्ट। ठीक है, मानो दैट इज हैपनिंग, ये हो रहा है। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, इसे नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में, सो दैट दिख जाए। अब मेरे पास क्या बन गए, मेरे पास 3 डेटा बन गया है। वन इज फ्रीक्वेंसी, हर कस्टमर कितनी बार आया है, कितनी बार उसने प्रोडक्ट खरीदा है। अमाउंट, पैसा, कितना पैसा दिया है। एंड रिसेंसी, ये लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट ये किस टाइम पे आया था, कितने दिन पहले आया। अब मैं कह रहा हूँ लेट्स मर्ज देम ऑन कस्टमर आईडी। मेरे को ये डेटा सब एक प्लेस पे चाहिए, जहाँ ये फ्रीक्वेंसी अलग दिख रहा है, अमाउंट अलग दिख रहा है, रिसेंसी अलग दिख रही है। मैं चाहता हूँ ये सब एक ही जगह मिल जाए मेरे को। तो वही कर रहे हैं, आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल RFM, आई एम मर्जिंग फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी बाय कस्टमर आईडी, एंड देन आई एम मर्जिंग, ये जो मर्ज होके बनेगा RFM, तो चलो इसे भी 2 लाइन में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी और अमाउंट की मर्जिंग हो गई है, तो ये दोनों मेरे को हर कस्टमर आईडी का अब मेरे को फ्रीक्वेंसी भी दिख रहा है, अमाउंट भी दिख रहा है। अभी करंटली ये जो RFM बना हुआ है, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ऊपर बना है अभी, तो नाउ मर्ज RFM अभी जो बना हुआ है विद रिसेंसी अगेन ऑन कस्टमर आईडी, और सेव कर दो कहाँ, RFM पे ही, यानी ओवरराइट कर दो, सो दैट अगेन, हाँ, नया वेरिएबल नहीं बनाना चाहते बार बार। एंड इफ वी चेक, तो आई थिंक नाउ इट इज सॉर्टेड। अभी मेरे पास ये तीनों पैरामीटर हैं हर कस्टमर आईडी के लिए। साउंड्स गुड, यहाँ तक बढ़िया। यहाँ तक का कोड मैं भेज चुका हूँ शायद आप लोगों को, आई बिलीव। ओके, सेव। अच्छा, थैंक्स, सर थैंक्स आपने मोहन, आई मिस दैट। मॉनेटरी से नहीं भेजा? क्या चाहिए? आपने सर मॉनेटरी से आपको भेजना है, आपने मॉनेटरी तक भेजा था। मॉनिटरी मतलब यहाँ तक या जो अप्लाई किया है आपने, फ्रीक्वेंसी से सर, मतलब वहां से भेजना है। ये भेजना है मेरे को? हाँ सर, ये नहीं भेजा आप। ओके, here then we are creating RFM here, and then I am doing 2 स्टेप मर्जिंग, 2 बार में मर्जिंग करके सारे वेरिएबल्स मेरे अब एक जगह पर आ गए।
हाँ गैस हो जाए, व्हेन यू आर रेडी जस्ट प्लीज अप्राइज मी। यहाँ तक आप रन करके देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, टेक योर टाइम, समझते हुए करना, बट बता देना मेरे को जब हो जाए, व्हेन यू आर रेडी। ओके, गुड आइडिया वुड बी टू चेक स्ट्रक्चर के फाइनली हमारा क्या स्ट्रक्चर बना है। वैसे ऑब्वियस है, कस्टमर आईडी देखने में नंबर लग रही है, हालांकि नंबर इसका कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज इंटीजर, ओके यस। नंबर ऑफ डेज, amount is something, and recency x, recency y, these are just duplicate columns coming in, or how come they are coming duplicate? अच्छा 2 बार रन कर दिया ना मैंने। हाँ जी, और क्या देखना चाहिए अभी? अभी हमारे पास डेटा है, मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ले लिए हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे को कस्टमर सेगमेंटेशन में। दिस इज अ टिपिकल कस्टमर सेगमेंटेशन प्रॉब्लम। मीन्स के यूटिलिटीज़ में से सबसे अच्छे यूटिलिटीज़ में से एक कस्टमर सेगमेंटेशन। Now I will try to cluster these customers, these 4,000 customers, into some clusters, different segments, depending upon these parameters. लेकिन उससे पहले ये डेटा क्लीनिंग में अभी कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? रिमेंबर आउटलायर, एक तो आउटलायर का प्रॉब्लम हो सकता है अभी, yes or no? There will be 3 different axes in 3-dimensional geometry. कहीं पर अगर आउटलायर हुआ, वो उसको बाकी सारे क्लस्टर से बहुत दूर फेंक देगा ले जाकर के, है ना? प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर। So let's check outliers one by one. रिसेंसी में देख रहे हैं, एंड व्हाट डू वी सी? कुछ कस्टमर्स बहुत नहीं है। रिसेंट हैं, 2-4 दिन पहले ही आए हैं। कुछ कस्टमर बहुत दिन हो गए हैं उन्हें पोर्टल पे आए हुए, मोर देन 300 डेज, तो ऑलमोस्ट इन। लेकिन आउटलायर नहीं है, आउटलायर जैसा तो नहीं लग रहा। व्हाट एल्स? लेट्स चेक इन फ्रीक्वेंसी, यू नो द ड्रिल। कुछ भी नया नहीं हो रहा है इसमें। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी?
परसेंटाइल प्लॉट बना रहे हैं, आप लोगों को पता है बॉक्स प्लॉट भी बना सकते थे, लेकिन ओके, बॉक्स प्लॉट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल थिंग। रिसेंसी में चेक किया, फ्रीक्वेंसी में चेक किया तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, बुरी हालत है। ठीक बात है, तो एक काम करते हैं, चलो वैल्यूज भी देख लेते हैं इनकी। आउटलायर तो है 99% के बाद, वैल्यूज में देखते हैं, वैल्यूज में देखें तो 99 परसेंटाइल लोग, ओके, दे आर फ्रीक्वेंट बाय 600 समथिंग, and then there are sudden jump, nearly 8,000. So this outlier is going to wonk it out. सही बात है, ठीक कर लेना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, there in the chat box. आउटलायर चेक किया, एक वैल्यू के बाद आउटलायर दिख भी गया, तो उसी वैल्यू पे हमने उसको कैप कर दिया 99% है। दोबारा रन करके देख सकते हो, तो आउटलायर कुछ ऐसा दिखने लगा। लेकिन क्या कहते हो, अरे सर फिर से सडन जंप, हाँ जी, देखो फिर से सडन जंप दिख रही है सर। डिड वी टॉक अबाउट दिस? आउटलायर इज रिलेटिव प्रोसेस, आउटलायर को बार बार ट्रीट नहीं किया जाता। डिड वी टॉक अबाउट दिस? ऐसी कुछ बात की है मैंने कभी? मैंने की हो या किसी और ट्रेनर ने की हो? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बात हुई कभी। अच्छा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। अभी अभी आउटलायर ट्रीट किया है और अब दोबारा मैंने ग्राफ देखा तो अब फिर दिख रहा है कि यहाँ पे सडन जंप आ रही है। अब लेकिन ये आउटलायर नहीं है, मालूम है क्यों नहीं है? बिकॉज आउटलायर इज अ रिलेटिव फिनोमेना। ये तब तक सडन जंप, ये अभी तो दिखा है यार, ये तब तो नहीं दिख रहा था जब वो 8,000 वाले थे। यस और नो, तब तो ये बड़ी शराफत से यहाँ तक दिख रहे थे, कहीं पे यहाँ पे आ रहे हैं, और वो दिख रहा था असली आउटलायर। तो असली आउटलायर वही था। नाउ सिंस दैट हैज गॉन, इसे आपने कैप कर दिया है, तो इसलिए अभी यहाँ पर जो थे, अब ये जो छोटा सा डिफरेंस था अब वो भी बहुत बड़ा सा दिख रहा है, तो एक्चुअली ये आउटलायर है नहीं। सर हमारे वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है ना, उनमें फर्क आ गया एक्चुअली, इसलिए लग रहा है। हाँ, एक पहले इन वे कह थाउजेंड्स में सकते हो। थी, यस, थोड़ा जूम भी हो गया था तो उसकी वजह से स्केल की। पहले एक तरह से, थाउजेंड्स में थी तो अब 100 में। ये एक तरह से आप जूम व्यू देख रहे हो, तो इसलिए ये अचानक सडन जंप दिखने लगा है, अदरवाइज ये था नहीं। तो आउटलायर को बार बार ट्रीट नहीं करते हैं, तो अब ये दोबारा दिखने लगा तो पता चला दोबारा चल दी, पता लगा तुम आउटलायर रिमूव करते जा रहे हो 20% वैल्यूज कैप करके, अगर ऐसे देखते रहो तो नॉट दिस वे, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, आगे चलें, करके देखिए। सिमिलरली डू फॉर दैट मॉनिटरिंग अमाउंट। रिसेंसी में तो था ही नहीं, फ्रीक्वेंसी में देखा, ठीक कर लिया, आर हो गया, एफ हो गया, एम पे आते हैं, अपने आप करके देखिए आउटलायर है क्या, है तो कहाँ है? सर 98 परसेंटाइल, 99 और 100 पर है अमाउंट के अंदर।
अमाउंट के अंदर देखते हो 98, 99, 100 के ऊपर। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी भी एक ही आउटलायर है यार, एक ही तो आउटलायर है। कंपैरेटिवली देखें ना, अभी तो बात कर रहे थे, इट इज अ रिलेटिव फिनोमेना, यस सर, एक ही आउटलायर है। है ना। हाँ, तुम इसको कंपेयर करो कि ये भी तो आउटलायर है, देखो बाहर जा रहा है। हाँ जा रहा है, लेकिन ये कितना जा रहा है, तो रिलेटिवली देखेंगे तो इट इज आउटलायर ऑन अगेन 99th परसेंटाइल के बाद वाले जो हैं उनको आउटलायर बोलेंगे हम। तो 99 परसेंटाइल में मान के चल रहा हूँ, दिस इज माई रूटीन रेंज, यहाँ तक मेरा रूटीन मैक्सिमा है, इसके बाद वाले जो हैं वो आउट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कैपिंग कर देते हैं। सर आई डोंट 99 गेट दिस वन कि मतलब हमने 98 को क्यों नहीं कंसीडर किया। देखो ऐसा ही कुछ दिख रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है तुम्हारे उसमें, अमाउंट सर का जब सेम ही देख आ रहे रहा हैं, अमाउंट का आ रहा है, है। यस सर, सेम ही है। सेम ही है ना। तो यहाँ पर ये बताओ हम्म 98 कौन है ये, हम्म बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को डॉट लगाना। कहाँ गया रेड, 98 तो ये वाला है, यस सर। सही बात है। तो 98 कैसे कह रहे हो आउटलायर है, 99 ये है। हंड्रेड। सर 7,000 के बाद डायरेक्ट 10,000 है ना, 3,000 का जंप आ गया एकदम, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा तुम वैल्यू देख करके कह रहे हो, यस इसीलिए सर, तो इसीलिए तो मतलब प्लॉट बाकी देख रहे सारी। हैं भाई, इसीलिए तो प्लॉट देख रहे हैं। वैल्यूज देखूं, एक बात बताओ, वैल्यूज देख करके तुम्हें क्या लग रहा है। ओके, यहाँ से वैल्यू चल रही थी 1200 समथिंग, 1300 चलो चल रही हैं, 1700 9 2000 तो चलने लगे, 100 करके बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, यहाँ तक मैं रूटीन मान सकता हूँ। 3000 400 4,000 हो गया, चलो रुक। अब एक बात बताओ, 4000 के बाद सीधे 6000, इसे सडन जंप समझो, या 7800 के बाद सीधे 10,000 इसे सडन जंप समझो, या 10,000 के बाद 17,000 ये सडन जंप है, या 17,000 के बाद 2,80,000 ये सडन जंप है। किसे मानूं कि सडन जंप कितनी है, इसीलिए प्लॉट देख रहे हैं। इसीलिए अभी कह रहा था दैट आउटलायर इज रिलेटिव फिनोमेना। देख रहे हो ना, ये भी तो जंप आ रही है, 4,000 के बाद सीधे 6,600। यस सर। लेकिन क्या ये जंप इसके कंपैरिजन में कुछ भी हैसियत रखती है, यहाँ 4,000 से 6,500 पहुंच गए, लेकिन ये 17,000 से 2 लाख समथिंग पहुंच गए। इसीलिए परसेंटाइल प्लॉट देख रहे हैं कि रिलेटिव देख पाऊँ, रिलेटिवली देख पाऊँ, सडन जंप है तो होगी, लेकिन दिख भी रही है कि नहीं दिख रही। ठीक है रोहन, ओके। यस सर। और सर इसमें अमाउंट में नेगेटिव वैल्यूज भी है। हाँ, नाउ दैट इज अनदर थिंग। टैपिंग कर ली, अमाउंट की कैपिंग हो गई। देखो अब वो दिख रही है सडन जंप, जो जिनको तुम कह रहे थे कि हाँ इनमें गैप है, बिकॉज रिलेटिवली जो असली आउटलायर था वो चला गया, तो अब ये गैप दिख रहा है। तो डजंट मीन कि हम सारे को ट्रीट करते हैं,
One thing to notice, okay, Mano got well. There are some 1 percentile negative values. ये कौन होंगे? शायद रिटर्न ऑर्डर्स। आ रहे होंगे डेटा में। तो वेल, तो नाइस ऑब्जर्वेशन मानो। तो हाउएवर मतलब वी कैन कंसिडर दैट कि ये इन ऑर्डर्स को अलग किया जाए यहाँ से, या इनको ट्रीट नहीं करते हैं, या जो भी करते हैं, बट फिलहाल आगे चल रहे हैं। कुछ लोगों का हो तो अभी सकता है। इनको कंसिडर करें। हाँ, फिलहाल के लिए मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बता दे रहा हूँ। ये दिस डेटा इज इन सर्टेन डेट रेंज, कुछ टाइम के लिए है ना, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक का डेटा है। तो ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जिनका ऑर्डर, जिन्होंने जब परचेज किया था वो इस डेटा से बाहर है, लेकिन जब रिटर्न किया तो वो इस डेटा में आ गया है। तो उन लोगों के लिए नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। ओके सर। ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स को हटा भी सकते हैं। तो वी कैन रिमूव दी कस्टमर आईडी जिनका परचेज अमाउंट जीरो या जीरो से कम है, तो वो छोड़ा भी जा सकता है। बट एनीवे वो क्लीनिंग अभी उतने उसमें क्लीनिंग में नहीं जा रहे, कर सकते हैं लेकिन। व्हाट आई मीन टू से कि ऐसी चीज़ों को और माइन्यूटली देखा जा सकता है। फिलहाल वो करते हैं जो हम करने बैठे हैं। ओके जी, आउटलायर ट्रीटमेंट हो गया। और कुछ, और भी कुछ रिक्वायर्ड है? सर स्केलिंग करेंगे इसमें? हाँ जी, एग्जैक्टली। देखिए, अभी अभी देख रहे थे, रिसेंसी यानी नंबर ऑफ डेज। कुछ लोग कल ही आए हैं, 1 डे, 2 डे, 20 डे, मे बी 300 तक जा रहा है। ओके। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है, किसी कोई एक ही बार आया है, कोई 10 बार आया है, कोई 20 बार आया है, गोइंग अप टू थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स तक जा रहा था अगर आउटलायर ट्रीट नहीं करते। बट एनीवे इट इज गोइंग अप टू 600 समथिंग। तो स्केल इज डिफरेंट। व्हेन इट कम्स टू अमाउंट इज रेंजिंग इन थाउजेंड्स। तो अपनी अपनी एक्सिस पे दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल। तो वो नहीं चाहते हैं, एक सुटेबल, एक कॉमन प्रोपोर्शन में ये लोग रहने चाहिए। सो दैट इज व्हाई स्केलिंग हैज टू बी डन। ठीक है, तो कर लेते हैं। कैसे कर रहा हूँ? एज सिंपल एज दैट। आई एम सेइंग आर एफ एम के पहला कॉलम छोड़ दो। भाई पहला कॉलम छोड़ दो, वो तो कस्टमर आईडी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना एज नंबर। बाकी तीनों को स्केल कर दो। बाकी तीन ही तो बचे, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी रेट। और इनको एस अप्लाई, ओके, स्केल कर दिया, एस अप्लाई, और स्टोर कर दो कहाँ पर? वहीं पर। आर एफ एम का पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं वहीं पर। तो फाइनली आपका जो आर एफ एम डेटा सेट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ तक ठीक है? अरे ठीक है ना, ठीक। तो अब हमारा डेटा लगभग रेडी है। इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, सारे कस्टमर्स की अलग अलग आईडी आ रही है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकाल लिए हैं जिन पे मेरे को क्लस्टरिंग करना चाहिए। मैं हर कस्टमर के नो
आई कैन नॉट एनालाइज 20 डेमोग्राफिक्स ऑफ एवरी कस्टमर। तो उसकी एज कितनी है, जेंडर कितना है, पेरेंट कैसे हैं, जॉब कैसा है, कार्ड कौन सा है, बैंक बैलेंस क्या करना है मेरे को। मैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ निकाली हैं RFM, जिनसे मेरे को मतलब होना चाहिए, मेरे बिजनेस की चीज़ है। एंड नाउ आई विल ट्राई टू सेग्रीगेट देम। थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी सेगमेंट्स, कितने क्लस्टर बना लूँ। अच्छा, कितने क्लस्टर बना लूँ। टारगेट वेरिएबल तो है ही नहीं। टारगेट वेरिएबल तो है ही नहीं। तो कल हमने क्या सोचा था, लेट्स ट्राई डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मे बी अगर मैं क्लस्टर्स 2 बना के देखूँ, 4 बना के देखूँ, 10 बना के, तो बना तो कितने भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये भी पता है 50 बना लिए तो मेरे लिए जान को आफत है। तो मैं कह रहा हूँ चलो 1 से लेकर 20 तक बना के देखते हैं, क्या पता। यही तरीका सोचा था ना कल हमने। इनफैक्ट वैसे तो 20 भी बहुत मुश्किल है, लेकिन 20 तक चलो देख ले रहे हैं, एल्बो पता चल जाए, एल्बो तो बन जाए। तो आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल RSQ। RSQ स्टैंड्स फॉर, मालूम है क्या है ये RSQ। RSQ इज R स्क्वायर्ड, बचपन में पढ़ा था। RSQ, R स्क्वायर्ड, लीनियर रिग्रेशन में जब आए थे, क्या होता है, sum of a square of residuals divided by total sum of squares। हाँ तो देखो ना, अरे ये वही तो है, बिटवीन एसेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेस। टोटल सम वही तो हुआ, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इसलिए R स्क्वायर्ड बोल रहा हूँ। वैसे कुछ भी बोलो, लेकिन पता होना चाहिए कि ये R स्क्वायर्ड कैलकुलेट किया है एक तरह से। वाई बिटवीन एसेस एंड नॉट विद इन एसेस, वो हमने आज शुरू में समझा कि रादर देन ट्रस्टिंग विद इन एसेस, इंफॉर्मेशन उससे भी मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को बिटवीन एसेस से मिलता है। रिमेंबर वो क्लियर, वो तो क्लैरिटी है ना आप लोगों को। एल्बो इससे भी बनता है, उससे भी बनता है, यस सर। बट दिस इज अ टैड बिट बेटर मेजर। तो वही कर रहा हूँ, फॉर देयर इन द चैट बॉक्स बना के देख लीजिए। अब थोड़ा सा मुश्किल काम हुआ है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, आइरिस डेटा सेट नहीं है ये। सर ये वार्निंग किस चीज के लिए शो कर रहा है? स्टेज स्टेप एक्सीडेड में ये जो कर रहा है ना, रैंडम सिलेक्शन बहुत सारे, यू सी हर इटरेशन में आई एम टेकिंग n स्टार्ट इज इक्वल टू 50। तो किसी स्टेज में ऐसा हो रहा है कि 50 लेने के बाद भी इटरेशन उसकी कन्वर्ज नहीं हो रही, हो जाता है कभी तो।
50 आइट्रेशंस के बाद भी अगर वो कन्वर्ज नहीं हुए, इसका मतलब वो रैंडम सिलेक्शन गलत हो गया होगा, तो उसके लिए वार्निंग इशू किया है। किसी स्टेप में हुआ होगा, हो जाता है कभी कभार, यूजुअली नहीं होता लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। यहाँ तक ठीक है। लेट्स सी द एल्बो, लेट्स सी द एल्बो। so let's plot this RSQ. Maybe we can do a little better. टाइप ओ कर देते हैं तो थोड़ा सा बेटर दिखा देता है, देख लीजिए, आप समझ जाओगे। लेट्स डू इट इन रेड कलर। बहुत सारे पैरामीटर कुछ भी देख सकते हो, और मे बी इवन बेटर वी कैन डू। देख लो यार, जो भी अच्छा लगे। देयर आर मैनी मैनी पैरामीटर्स टू प्ले अराउंड। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें ये देखने में कैसा लग रहा है, हमें एल्बो मिला कि नहीं मिला। देख लीजिए रन करके एक बार और बता दीजिएगा मेरे को। धन्यवाद। ओके, या कोई और भी क्वेश्चन है तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, डन, वेरीफाई। अब एक प्रॉब्लम है, एल्बो तो मिल गया, क्या क्या पता चल रहा है इस एल्बो से? कितने क्लस्टर ले लूं? कितने लेने चाहिए? तो जहाँ पे बेंड आता है ना ग्राफ में तो उतने ही लेने चाहिए आई गेस 4। हम्म। नाउ कंसिडर, चलो अब वो दिखा देता हूँ, अब वो दिखा देता हूँ जो आप देखने की आदत है आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ दोनों ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं विद इन एसएस वाला मेरे को क्या दिखाता है। अगर मैं विद इन एसएस देखूँ तो दिस टाइम आई एम क्रिएटिंग आर एस क्यू, अब वेरिएबल, अब आर स्क्वाड कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार वेरिएबल नेम चेंज नहीं करना चाहता, मैं बस दिखाना चाहता हूँ जल्दी से।
अभी मैं क्या देख रहा था, बिटवीन एसेस का रेशो टोटल एसेस के साथ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बिटवीन एसेस मैं चाहता हूँ इंक्रीज हो जाए जितना जल्दी हो सकता है, जितना कम से कम क्लस्टर्स में हो जाए। जब वो देखा तो मेरे को ग्राफ मिला था ये वाला। सही बात है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड विद इन एसेस, टॉट विद इन एसेस। विद इन एसेस इज फॉर ईच क्लस्टर। मुझे एक एक क्लस्टर की अलग अलग नहीं देखनी, आई वांट टोटल विद इन एसेस। तो तीनों क्लस्टर का सम कर लीजिए, अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एस एस रेड प्लस एस एस ब्लू प्लस एस एस ग्रीन, तो तीनों को ऐड करके। तो यहाँ मेरी इच्छा क्या है, ये रेशो कम हो जाए जितना जल्दी हो सकती है उतना जल्दी। यस और नो, विद इन एसेस कम करना चाहते हैं ना कि क्लस्टर के पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स अपने अपने क्लस्टर में जितना क्लोज हो उतना अच्छा है। तो लेट्स डू इट दिस टाइम। ये रन हो जाएगा और प्लॉट तो यही करना है, नथिंग डिफरेंट। कुछ नहीं चेंज किया, वहीं पे कर लो, वही कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर बिटवीन एसेस लिया था पहले, नाउ आई एम टेकिंग टोटल विद इन एसेस, टोटल ऑफ विद इन एसेस। तो विद इन एसेस निकालो पहले तो हर क्लस्टर का, जितने भी क्लस्टर बना रहे हो 1 to 20, उनका टोटल बता दो मेरे को कि वो कितना हुआ। मैं चाहता हूँ ये रेशो खराब हो जाए, खराब नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से कम हो जाए जितना जल्दी हो सकती है। तो अब कुछ इन्फॉर्मेशन, अब ये एल्बो वैसी दिख रही है जैसे आप देखते चले आ रहे हो। आई थिंक अगर दोनों ग्राफ देखूं, शायद एक से इतना क्लियर नहीं हो। अगर मैं दोनों देख रहा हूँ तो मैं कहाँ देख रहा हूँ, elbow is significantly bending at cluster number 4. Yes or no? Yes, sir. And similarly, it seems like elbow in this case also. Elbow seems to be significantly bending at cluster number 4. रोहन 4.5, यार 4.5 क्लस्टर कैसे बनाओगे? अबे कैसा परीक्षा ले रहे हो क्या मेरी? सर वो मजाक कर रहा था। अच्छा हाँ यार, however it brings me to another point. तो Sometimes थोड़ा मैं ज्यादा ही फोकस हो गया बैंड की। हाँ, ये पता नहीं मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया, जब हम लोग बीई में थे ना, बीटेक में, तुम तो बीटेक वाले हो गए। बैचलर्स वाले कहते थे एमटेक मत करो, नहीं तो ऐसे हो जाओगे ज्यादा साइंटिस्ट, सही बात है सर। साइंटिस्ट ही हो जाओगे फिर, हर चीज में एनालिसिस, हर चीज में टेक्नोलॉजी। चलो ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट यू आर कंफ्यूज कि 4 ले लूं या 5 ले लूं। रोहन, ठीक है, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, दैट उसने बोला 4.5, बट ये कंफ्यूजन हो भी सकता है, यार ये बैंड कंसिडरेबल है, या ये भी ले लूं थोड़ा सा तो कंसिडरेबल ये भी है, या ये भी ले लूं थोड़ा। चलो ये तो बड़े क्लियर हैं, ये तो फ्लैट है, प्रेटी मच फ्लैट, बहुत हद तक मान लिया। ये भी मान लिया, दिस इज प्रेटी मच फ्लैट गोइंग ऑन। तो यहाँ तक कोई बैंड नहीं है। लेकिन ऐसा कभी कभी हो सकता है दैट देयर इज एम्बिग्विटी, कि इतने क्लस्टर लूं या इतने क्लस्टर लूं। ऐसे में क्या करोगे? अरे दोनों लेके चेक कर लेंगे। 20 क्लस्टर तो ट्राई करने से बच गए हो, अब तो यही देखना है 4 बनाऊं कि 5 बनाऊं। तो ये तो दोनों करके देख सकते हैं। एक ही वैल्यू माना मेरे को, अभी एक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये तो पता है इन दोनों में से एक ले लेनी चाहिए। दोनों ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, तो चलो करके देखते हैं। मेरे को पता चल गया क्लस्टर बनने चाहिए 4। यहाँ पे तो चलो बहुत ही क्लियर है, काफी हद तक क्लियर पता चल गया, मैंने दोनों प्लॉट देख लिए।
सीधा एल्बो, उल्टा एल्बो, एक एल्बो देखी, एक घुटना देखा, और पता चल गया क्लस्टर होने चाहिए 4। तो बना लेते हैं 4 क्लस्टर, देखते हैं क्या होता है। अब तो कहानी मालूम है आप लोगों को क्या करना है। a इज इक्वल टू 4 ऊपर लिखा ही हुआ है। क्लस्टर का सिंटेक्स ऊपर लिखा ही हुआ है, कर दो कॉपी पेस्ट। आई एम सेइंग creating a k means clustering of cluster 4। तो k means RFN पहला कॉलम छोड़ के, हाँ जी पहला कॉलम छोड़ के, एम्प्लॉय आईडी नहीं करनी मेरे को, सेगमेंटेशन उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हाँ बाकी चाहिए R F एंड M। सेंटर्स इज 4 एंड ओके, मे बी इनको चेंज कर लो, नहीं तो फिर आप लोगों को लगता है कि ये सेम होने चाहिए। सेम होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट समथिंग समथिंग लॉजिकल। अननेसेसरी आइट्रेशंस नहीं चलते जाने चाहिए, एंड देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ रैंडम सिलेक्शन इन द इनिशियल सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 5 लिए और पांचों में अलग अलग ही क्लस्टर बनता जा रहा है एंड सूटेबल कोई सा भी नहीं। तो एटलीस्ट लेट्स ट्राई सम 20 30 50। ये जब क्लस्टर बन जाता है, इस लिस्ट एक लिस्ट के फॉर्म में बनता है। दिस क्लस्टर हैज कम इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट में एक एलिमेंट है क्लस्टर, जहां से मेरे को पता चलता है, हमने 4 क्लस्टर बोले हैं ना, तो उसने असाइन कर दिया क्लस्टर कौन सा ऑब्जर्वेशन को, क्लस्टर 1 2 3 4। तो 4 अलग अलग क्लस्टर दे दिए सब लोगों को। बहुत ही बढ़िया। तो मैं कह रहा हूँ इसे क्लस्टर कॉलम को वहीं पर ले आओ डेटा सेट में, कुछ दिखेगा तो सही। और मे भी एक काम करो, फैक्टर कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 ये कैटेगोरिकल है ना। एंड लेट्स सी समरी ऑफ आवर प्लस RFM डेटा फ्रेम। तो ऐसा कुछ अब पता चलने लगा है, अब कुछ कुछ कहानी हमारी सीन में आ गई। हो गया यहाँ तक? कोड तो नहीं चाहिए आप लोगों को? कर पा रहे हो अपने आप से? ये 2 लाइन ही लिखनी है तुम्हें अपने आप से। ओके, क्लस्टर का कुछ एनालिसिस कर लिया जाए तो आई थिंक अभी देखते हैं ये क्लस्टर मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रहे हैं। तो रिमेंबर मानो, पहले मैं ग्रुप बाय और कास्केडिंग कर दे रहा था यहाँ पर। अभी मेरे को 2 बनाने पड़ रहे हैं। अभी मैं 2 लाइन में लिख रहा हूँ।
Yes, sir. बट इट्स ओके, ठीक है, 2 लाइन में लिख सकते हैं। यू डोंट हैव टू टाइप एवरीथिंग, दिस वन आई एम सेंडिंग यू। क्या देखना चाहता हूँ? मैंने बोला ग्रुप बाय कर लो इसे क्लस्टर के अकॉर्डिंग, आरएफएम डेटा को। 4 क्लस्टर बनाए ना, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, क्या-क्या मैं बिहेवियर नोटिस कर सकता हूँ। ये तो मुझे पता है 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स दिख रहे हैं। तो लेट्स देख रहे हैं एवरेज एवरेज कि इन लोगों का एवरेज अमाउंट, एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज रिसेंसी मेरे को कुछ दिखाता है क्या? तो ग्रुप बाय कर लिया क्लस्टर के अकॉर्डिंग, और समरी में देखना चाहता हूँ एवरेज अमाउंट, एवरेज फ्रीक्वेंसी, और ये मेरे को कुछ कैसा दिखने लगा है? कहाँ गया केएम क्लस्टर? इट बिकम्स अ डेटा सेट लाइक दिस, ऐसा कुछ दिख रहा है। हर क्लस्टर में ऑन एंड एवरेज अमाउंट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है ऑन एंड एवरेज, और रिसेंसी क्या है ऑन एंड एवरेज। आइए देखते हैं तो हमने अपने डेटा में क्या क्या देखा। कैन यू पीपल क्रिएट अ जीजी प्लॉट? ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ। ये जो हम अभी डेटा सेट में देख रहा हूँ मैं, अभी जो डेटा में देखा कि मीन अमाउंट इतना है, ये इतना है, ये इतना है, कौन से क्लस्टर का है, क्या आप एक जीजी प्लॉट बना सकते हो जिसमें ये रिप्रेजेंट हो जाए? बिकॉज में भी मुझे आता है ग्रुप बाय समराइज करना, मेरे बॉस को नहीं पता है कुछ भी क्या होता है। वॉइस क्रैकिंग, एक मिनट, इज इट ओके नाउ गाइस? अभी ठीक है? ओके, ओके फिर देख रहे हैं आप जीजी प्लॉट बनाने का ट्राई करेंगे जरा, देख सकते हैं। बाकी लोगों का चल क्या रहा है यार आप लोगों में? आपका बैच में अटेंडेंस सच कर क्या रहे हो आप लोग? मालूम है किसी को बाकी लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? बलराज इज कॉन्स्टेंटली एबसेंट, हितेश कृष्णा दे आर कॉन्स्टेंटली एबसेंट। अरे एडमिट है, इज इट द सेम प्रिया कोविड? नहीं सर, उसका लीवर डैमेज हो गया था 70%। अरे मेरी जब लास्ट टाइम बात हुई थी वो आईसीयू से उस दिन सेम डे बाहर आया था। ओके, चलो
हाँ जी, बना कुछ ggplot2 नाम की चीज। यस सर, मैंने ट्राई करा, एक बार आप चेक। हम्म। अगर कुछ बना है तो भेजो जरा कोड। ओके। बाकी लोग किसी से कुछ बन पाया? ओके, अच्छा सर है ट्राई मानो। कर रहे हैं, एक सेकंड। नाइस ट्राई मानो। थैंक यू सर। ओके रोहन, सी क्या ट्राई किया है? ओके ओके, ठीक है रोहन, नाइस ट्राई, बढ़िया। थैंक यू सर। प्रिया, ए प्रिया, क्या हो गया? बन नहीं रहा ggplot? सर ये आर में नहीं इतना फोकस हो पा रहा है जितना पाइथन में हो पा रहा था। आगे सिंटेक्स थोड़े टेढ़ी लगते हैं, मेरे को पाइथन ज्यादा सही लग रही है। वो वैसे उसमें भी कुछ नहीं रहा, बट पता नहीं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे भी किया है, सब लोगों ने ठीक ही किया है, अच्छा है। मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा था। सी इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस यार। आर हो या पाइथन हो, जो भी, ज्यादा प्रैक्टिस में रहोगे आने लगेगा। ggplot कर रहा हूँ मैं, जस्ट क्लस्टरिंग। ओके, एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है मीन रिसेंसी, वाई एक्सिस पे मीन ऑफ अमाउंट, एंड कॉलर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। तो ये कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है, नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट। किसको कहाँ पे रखना है, रिप्रेजेंट हो जाना चाहिए। जियोम पॉइंट बिकॉज स्कैटर बनाना है। जियोम लेबल, देयर इज समथिंग जिसको मैं कह रहा हूँ कि क्लस्टर दिखा दो, सो दैट आई मीन ट्राई करके देख लो, समझ आ जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, एक एक्स्ट्रा लेयर मैं लेके आ रहा हूँ। 3 लेयर तो मैंडेटरी है ggplot की, डाटा, एस्थेटिक्स एंड ज्योमेट्री। इसके ऊपर एक और लेयर है विच इज ऑप्शनल, जिससे ग्राफ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाता है।
देख पा रहे हैं ग्राफ आ गया ऐसा कुछ आ गया तो आगे बात करना शुरू करता हूँ मैं। ये ग्राफ देख करके आप समझ पा रहे हैं कि बिहेवियर में क्या डिफरेंस है इन लोगों के। कैन यू इंटरप्रेट योर सेल्फ समथिंग एनीथिंग। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर, यू आर नॉट सपोज टू यू नो मैं मान के चल रहा हूँ दैट मे बी यू कैन मेक मिस्टेक्स बट प्लीज ट्राई एटलीस्ट ट्राई। सर 1 और 3 में ज्यादा क्लोजनेस, इनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है ना? ओके दैट इज वन। सर फोर और जो फोर्थ क्लस्टर और जो सेकंड क्लस्टर है उनके बीच बहुत डिफरेंस है, जैसे उसके अच्छा खासा बिहेवियर डिफरेंस देखने को मिलता है इनमें। ठीक है ओके ओके। देखो बताता हूँ तो वो लोग जब ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे हैं बेसिस ऑफ आर एफ एंड एम, तीन पैरामीटर्स के, तो वो किस चीज इन्हीं पे फोकस है ऑब्वियसली। सर जो सेकंड क्लस्टर के लोग हैं वो बहुत रिसेंटली बाय कर रहे हैं। हम्म चलिए समझते हैं क्या क्या हो रहा है। जो हम्म फोर्थ क्लस्टर में क्लस्टर नंबर 4 हम क्या देखते हैं, ऑन एंड एवरेज इनका एक्सपेंडिचर हाई है। मेन अमाउंट देख लो बाकी सबसे ज्यादा है इनका, तो पैसा अच्छा खर्च कर रहे हैं। सही बात है। सेकंड क्लस्टर देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, मेन अमाउंट बहुत ही कम है, ऑन एंड एवरेज बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। देखना शुरू कर रहे हैं हम एक एक करके। क्लस्टर बने 1 2 3 4, तो अब ये क्लस्टर हमसे कह क्या रहे हैं और करें क्या इनके बारे में, हम वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने देखा क्लस्टर नंबर 2, ये लोग, इनकी रिसेंसी बहुत हाई वैल्यू हो गई है, हाई वैल्यू हो गई है। अब ये मत समझना रिसेंसी की हाई वैल्यू का मतलब है ये कल ही आए थे, यहाँ उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। रिसेंसी में हाई वैल्यू का मतलब है बहुत टाइम हो गया इनको आए हुए। समझ रहे हो, रिसेंसी हमने नाम रिसेंसी रखा है उसका, लेकिन एक्चुअली इनवर्स है वो। इसका नाम ही गलत रखा गया, वैसे कुछ और रखना चाहिए था। रिसेंसी में हमने क्या किया था, लेटेस्ट डेट से माइनस कर दी थी ना इनकी लास्ट डेट ऑफ विजिट। तो रिसेंसी की वैल्यू जितनी हाई है इसका मतलब है उतने ज़्यादा दिन हो गए इनको आए हुए। तो इन लोगों ने बहुत कम पैसा दिया है, इनके ऑर्डर ऐसे ही रहे हैं छोटे मोटे, आए हुए भी ज़माना हो गया इन्हें पोर्टल पे, बहुत कम आते हैं ना, मतलब कम नहीं आते, बहुत दिन पहले आए थे। और फ्रीक्वेंसी में देखूं तो कलर आ रहा है, दिस इज वेरी डार्क शेड ऑफ ब्लू, दैट मीन्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, क्या करना चाहिए इनका। दिस इज क्लस्टर 2, इसमें कौन कौन से कस्टमर आईडी हैं वो तो मुझे पता है, आर एफ एम डी एफ में लिखे हुए हैं। इनका बिहेवियर में क्या देख रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे आए हुए बहुत टाइम हो चुका, सो दे आर नॉट एनी रिसेंट। पैसे भी थोड़े बहुत ही छोटा मोटा ऑर्डर लगाया था जब इन्होंने लगाया था तो बहुत दिन पहले, और फ्रिक्वेंसी भी कुछ खास नहीं है, यानी आए हुए बहुत दिन हो गए और उससे पहले भी कोई खास नहीं आए थे। क्या बता रहा है ये इन कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में।
चलो लेट्स पुट इट हियर, सोचते हैं इनका क्या करना चाहिए। दूसरे आते हैं क्लस्टर 1। ये लोग कैसे हैं, रिसेंसी में वैल्यू कम है इनकी, यानी ऑन एंड एवरेज ये अभी हाल फिलहाल में ही आए थे पोर्टल पे। Mean recency is very low. That means number of days since they have been on portal is very less on an average. आए तो ये हाल फिलहाल ही है। पैसा बहुत कम दिया है, पैसा कोई विशेष खर्चा नहीं किया इन्होंने, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बड़े तबाही प्रोडक्ट को कोई महंगा प्रोडक्ट ले लिया हो या बहुत सारे प्रोडक्ट ले लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इफ आई से फ्रीक्वेंसी मीन, दैट इज अगेन वेरी डार्क शेड ऑफ ब्लू। क्या करना चाहिए इनके बारे में, समझ आ रहा है कुछ? ये बिहेवियर डिफरेंस क्या क्या बता रहा है। दे आर डोरमेंट कस्टमर्स, ये बहुत दिन हो गए आए हुए, उसके बाद से याद ही नहीं करा इन्होंने हमारे पास आने के लिए। जब ये आए थे इन्होंने पैसा भी कोई विशेष ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा कर दिया था, और जब ये आए थे उससे पहले भी ऐसा नहीं कि ये बड़े फ्रिक्वेंट आते थे, गलती से एक आध बार आए हैं। ये बिहेवियर क्या बता रहा है क्लस्टर 2 के बारे में, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है इनके पीछे। दिस इज डोरमेंट क्लस्टर। डोरमेंट बोलते हैं ऐसे ऐसे कस्टमर्स को। सही बात है, एक्टिव नहीं है बहुत लंबे टाइम से। जब एक्टिव थे तब भी ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़्यादा थी, और जैसी भी मरी गिरी फ्रीक्वेंसी थी उसमें भी ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को बड़ा भारी ले लिया था इन्होंने हमसे। ऑन द अदर हैंड जब मैं क्लस्टर 1 की बात कर रहा हूँ, ये कौन है, रिसेंसी इज वेरी लो, यानी अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं। दे आर समबडी हु आर न्यू कस्टमर्स, पैसा ज़्यादा नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, यानी ये अभी अभी आए हैं, आपसे पहले नहीं आए थे, रिसेंट हैं। दे आर न्यू कस्टमर्स, मे बी फोकस अपॉन देम, मे बी कीप देम होक्ड। यस और नो? Yes, sir. दो Yes, sir. क्लस्टर, Yes. दो डिफरेंट बिहेवियर, और उनके लिए कैसे कैसे अप्रोच करना है, दो अलग बातें समझ आए। देन देयर इज क्लस्टर नंबर 3, जो हमें क्या दिखा रहा है। क्लस्टर नंबर 3 इज वेरी मच क्लोज टू क्लस्टर नंबर 1, ज्यादातर एस्पेक्ट्स में, बट अ टैड बिट बेटर। ये कैसे लोग हैं, इनकी रिसेंसी इनसे भी कम है, मॉनिटरी इन्होंने थोड़ा सा ओके ज़्यादा स्पेंड किया हुआ है, और कलर शेड देखूं तो फ्रीक्वेंसी भी बाकी 1 और 2 से तो ज़्यादा ही है। वेरी सिमिलर टू 1 बट अ लिटिल बिट बेटर इन एवरी एस्पेक्ट। ये ऐसे कस्टमर्स हैं, तो अगेन मे बी कीप देम होप, मे बी डिवाइस समथिंग बेटर देन क्लस्टर 1। क्लस्टर 1 को मार्केटिंग के लिए जो भी आप डिवाइस कर रहे हो, मे बी इनके लिए कुछ और बेटर डिवाइस कर सकते हो, थोड़ा सा बेटर, देखो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म भी कर रहे हो हर एस्पेक्ट। फाइनली क्लस्टर नंबर 4, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? सर ये जिनको टारगेट करना चाहिए, मतलब ये जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट भी स्पेंड कर रहे हैं। मीन वैल्यू, यस, यूजुअली इनका अमाउंट हाई है। फ्रीक्वेंसी देखो तो वेरी लाइट शेड ऑफ ब्लू, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत फ्रीक्वेंट है। एंड रिसेंसी देखूं तो माय गुडनेस, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट है। ये कौन है, अरे यही तो हैं, दीज आर द कस्टमर्स हु शुड बी किंग। क्या करना चाहिए इनका, मे बी यू शुड बटर देम अप टू द नेक, यस और नो?
ये ऑफर दो, वो ऑफर दो, फ्री क्रेडिट कार्ड, फ्री डिस्काउंट, प्राइम मेंबरशिप, दिस एंड दैट. At the same time, what should be what should be worrying us? ये देखते हैं, वो भी देखते हैं. बिकॉज हमने अभी तक ये देखा है, हमने क्या क्या देखा है? RFM, फ्रीक्वेंसी, रिसेंसी, मॉनिटरी वेट. RFM उसी को बोल रहे हैं. RFM के बेसिस पे हमने क्लस्टरिंग की, क्लस्टर्स में हमने डिफरेंट बिहेवियर देखे. हमने बिहेवियर्स में देखा 2, ये तो घटिया लोग हैं. 1, ओके, रिसेंटली आए हैं, मे बी हम पे बहुत ज़्यादा फेथ नहीं है अभी, तो कोई महंगी परचेज नहीं कर रहे हैं. अभी रिसेंटली आए हैं, पहला 1-2 ऑर्डर करके देखा है इन्होंने. फ्रीक्वेंसी भी खराब है इनकी, बिकॉज आए ही अभी हैं, कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगा पाए, टाइम कम था. 3 people, they are doing a little bit better, so this seems to be a favorable cluster. ये हमें फेवर करने वाले लोग हैं 3. और 4, they are our very loyal customers. इन पे हमारा बहुत ध्यान जाना चाहिए. लेकिन what we should be worried about it, जो थोड़ी देर पहले देखा भी था. I am showing you something. Can you see a problem happening here? Is there something which you should be worried of? पर 4 में कम लोग हैं बहुत, मतलब जैसे जो सबसे ज्यादा टारगेट करने के लिए जा रहे हैं. मालूम है, अभी हमने वही देखा था कि हमारे अच्छे कस्टमर्स कौन हैं. क्लस्टर 4 और ओके 3 को भी माना जा सकता है, ठीक ठाक कस्टमर हैं. इनमें आप पॉपुलेशन देख रहे हो, ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं. क्लस्टर 2, जिन्हें मैं कह रहा था डॉर्मेंट हो गए हैं ये कस्टमर, अभी यही बात हो रही थी ना, ये लोग डॉर्मेंट हो गए हैं. जमाने पहले कोई ऑर्डर दिया था, उससे पहले भी एक्टिव नहीं थे, उसके बाद भी एक्टिव नहीं रहे, और वो जो ऑर्डर दिया था उसमें भी कोई खास पैसे वैसे दिए नहीं उन्होंने. ऐसे कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं. 1000 आउट ऑफ टोटल 4000 समथिंग. दिस शुड मेक मी वरीड एज अ बिजनेस. इट इज समवेयर इंडिकेटिंग मी कि ये क्लस्टर घटिया नहीं है, इसका मतलब मैं घटिया हूँ. आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग कि इतने सारे लोग आए और एक्टिव नहीं रख पाए हम उनको. गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट कैन बी द वे यस सर. फॉरवर्ड? अभी आगे क्या कर सकते हैं? अभी इन पे वापस से मैं एनर्जी लगाऊं, वो कर सकते हैं कि वी कैन अप्रोच देम विद फीडबैक सर्वेज एंड दिस एंड दैट, वो भी कर सकते हैं. बट सीमिंगली दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बिकॉज टाइम बहुत हो गया है. बहुत टाइम पहले ये लोग हमारे टच में थे, अभी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है उस एक्सरसाइज का. आई हैव दिस चंक विच इज ह्यूज. क्लस्टर 1, जो अभी अभी आए हैं, रिसेंटली इन्होंने पोर्टल पे हिट किया है, पहला 1-2 ऑर्डर लगा के देखा है, मॉनिटरी पावर कोई खास स्पेंड नहीं की है, फ्रीक्वेंसी वो तो अब बनेगी. समझ रहे हो क्या बता रहा है मेरे को? एंड दिस इज अ ह्यूज चंक. ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसी पॉपुलेशन बहुत है. दिस इज टेलिंग मी grab them with hand, nails, feet and teeth. Yes or no? Getting my point? If I am business, I am this e-commerce business, isn't it telling me this? इन पे फोकस करोगे, हैं कितने जो फोकस करोगे? They are in considerable chunk. ये नहीं जाने चाहिए. So my entire focus and my entire effort should be
टू कन्वर्ट दैम इनटू क्लस्टर 4 कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर 3 और क्लस्टर 4 की तरफ चलें। उसके लिए हम ओके नाउ वी विल टेक सम बिजनेस डिसीजंस, maybe some promotional offers, maybe some loyalty loyalty program, maybe free wallet, maybe prime membership, whatever. Then it can be n number of options. ठीक है जी। आई थिंक मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. RFM was by far my favorite subject, my favorite topic, बड़ा मजा आता था। ओके तो लेट्स डू वन थिंग, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग करके देखते हैं। जस्ट लॉग इन टू LMS पे लॉग इन कर लीजिए एंड मॉड्यूल्स में यू विल फाइंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग with R. In this unsupervised learning with R, there is project on K-means. ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो गया तो बताइएगा, मैं बताता चलता हूँ। डेटा वगैरह आप देखते रहेंगे तो देयर इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देयर इज डेटा सेट एंड यू विल डू K-means clustering using R. Again, very interesting data set. This is a data set of some football players और उनके बहुत सारे डेमोग्राफिक्स आप लोगों को दिए हुए हैं। नेशनलिटी क्या है, किस क्लब के लिए ये प्लेयर खेलता है, ओके, एज क्या है एंड ओके किस पोजीशन पे खेल रहा है वो, रेटिंग कैसी कैसी रही है। फुटबॉल में इंटरेस्ट है सबको? Yes, sir. बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। सर अभी फुटबॉल ही तो देख रहे हैं और कुछ है ही नहीं। और जिंदा क्या लगता है। हाँ चल अभी तो ऑनलाइन है तो अभी तो बोल सकते हो, ये क्लास में नहीं बोलना होता, मेरे से घूसा घूसा मार देता हूँ मैं इतनी बात पे। क्यों सर? क्रिकेट देख, अबे तो इससे कह रहा हूँ, रोहन से ये कह रहा है बिल्कुल भी नहीं। क्या देखते हो क्रिकेट में? फुटबॉल देखा करो, हो सके तो खेला भी करो। ठीक है, ठीक है तो ये देख लेना। तो एंड इंटरैक्ट इन ग्रुप्स। मैं ये देख रहा था, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट इनकलकेटिंग इन यू पीपल। इंटरैक्ट ऑन ग्रुप, जैसे आप कोई एक्सरसाइज करते हो, इंटरैक्ट विद योर पीयर्स। कोई कुछ करके बैठा होगा, कहीं फंस गया होगा, दूसरा ने कुछ और कर रखा होगा, वो कहीं और फंस गया होगा। बट व्हेन यू इंटरैक्ट इट बिकम्स इजी, नो? आई ऑलवेज से पीयर्स आर द बेस्ट टीचर्स। ठीक है तो अभी आपके पास 3 दिन का टाइम है, इट्स फ्राइडे टुडे, तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद दिस। इसके अलावा मेरे को ये बताइए, सुपरवाइज लर्निंग के प्रोजेक्ट में से कुछ आपने कर लिए हैं क्या? सुपरवाइज के एल्गोरिदम आप सारे देख चुके हो? कुछ करें सर। हाँ हाँ मानो योर, आई नो, आई एम आस्किंग अदर्स। मानव ने तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रखा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
Supervised learning with R. This is the module. It contains several activities जो आपको अपने आप से करके देखने थे. Linear regression, logistic, ये सब आप एल्गोरिदम आप सारे देख चुके हो. अलग अलग डेटा पे मैं करा के दिखा चुका हूँ. क्लासिफिकेशन वाले सारे हमने HR हैकाथॉन पे देख रखे हैं. प्रोजेक्ट्स को आपने अपने आप अप्रोच करना था. किसी ने कुछ किया है? अरे नहीं किया है तो भी बता दो, कोई बात नहीं, नहीं किया है तो, लेकिन करना शुरू करिए. ये जो आप कह रहे हो ना कि एकदम से पाइथन में कंफर्ट आ रहा था, अभी आर में कंफर्ट नहीं आ रहा. जब तक आर में कंफर्ट आएगा इतने में बिग डेटा शुरू हो जाएगा तुम्हारा. जब तक बिग डेटा खत्म हो तो पता लगा पाइथन भी भूल गए, आर भी भूल गए. ठीक है. चलिए, ऑन दैट नोट, सो टेक सम टाइम, इन्वेस्ट सम टाइम, करिए, ये सब करके देखिए, प्रैक्टिस में रहेंगे तो हो जाएगा. ओके, ऑन दैट नोट, मे बी इट्स टाइम. Yes, sir. Thank you, तो sir. दिस वीकेंड प्लीज डू समथिंग. मानो आपको मैं क्या क्या कर चुके हो उसमें से? Sir, logistic decision tree, random forest and k means का आधा बचा है बस. मतलब k means अभी होने वाला है. ओके ओके Sorry, knn. ओके, फेयर है ना. रैंडम फॉरेस्ट का आप कह रहे थे, तो मैं रैंडम फॉरेस्ट का एक कोड भेज दूंगा, तो अप्रोच देख के आई थिंक समझ आ Okay, जाना sir. चाहिए कि उसे कैसे अप्रोच करना है. हाँ जी सर. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. रैंडम ठीक है फॉरेस्ट का भेजता हूँ. ठीक. ओके, वेल गाइस, सो टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर. Bye, sir. Thank you, sir. ओके, वेरी वेल.